तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुबेरटिला जा रहे हैं। वहां वो भगवान शंकर की पूजा करेंगे। लेकिन आज का दिन एक बड़ा अनुष्ठान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जो कहते थे राम मंदिर बनने से देश में अनर्थ हो जाएगा, उनको उन्होंने राम की परिभाषा बताई। कहा राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए जो आज आए हैं, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्र चेतना का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर अपनी बात कहते हुए ये जरूर कहा कि प्रभु राम और उनकी पूजा करते हुए देश कैसे आगे बढ़ सकता है। आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से सवाल कर रही है, श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार खत्म हो गया, अब आगे क्या? ये पीएम ने पूछा। आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, पूरे पवित्र मन से काल चक्र बदलते हुए महसूस कीजिए। 1000 वर्ष बाद ये पीढ़ी आई है जो आज प्रभु राम के दर्शन यहां पर कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने उस राष्ट्रीय चेतना की बार बार बात की जिसमें उनका ये मानना था कि आने वाले वक्त में यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से कुछ खोजने की कोशिश कीजिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि हमेशा इस देश में कहा जाता था कि राम मंदिर बनेगा तो अनर्थ हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लोग लड़ जाएंगे, इस धर्म को बुरा लगेगा, उससे अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। मतलब राम विवाद नहीं, समाधान है। उन्हीं में छिपी हुई है इस देश की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे देव से देश तक हमेशा ये कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि क्या राजनीति को, धर्म को जोड़ना सही है। प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कहा, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक, कैसे हम एकजुट होकर इस देश को सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। इन सब पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कहा। अब वो उन तमाम गणमान्य अतिथियों से मिलते हुए जिन्हें आज आमंत्रित किया गया था इस मंच पर, उन सब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अब जाएंगे आगे शंकर आराधना करने के लिए, क्योंकि वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का ये दिन समझिए, उन्होंने कहा कि मैं भाव विभोर हो गया उस पर। राम आ गए, उन्होंने भी उस भावना का जिक्र किया जिसमें आज भगवान राम को लेकर इस देश में जब मंदिर बन रहा है तो देश की जनता क्या सोच रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से उन तमाम कार सेवकों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन में दी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार दी ताकि एक दिन राम मंदिर संवर जाए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया ताकि राम लल्ला अंदर मंदिर में विराजमान हो जाए। उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज याद किया, उनकी भूमिका को, उनके योगदान को आज इस मंच से सराहा, उसकी स्मृति की। इसी के साथ ये भी कहा कि आने वाले क्षणों में, आने वाले दिनों में यहां से एक नई गाथा विकास की लिखी जाएगी। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले यह भी जानकारी दी कि चाहे वो धनुषकोडी हो जहां वो गए थे, धनुषकोडी वही जगह है जहां पर आप देखेंगे समुद्र की शुरुआत होती है, जहां पर भारत की जो भूमि है उसका अंत होता है, समुद्र की शुरुआत होती है, राम सेतु की जहां से शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के महत्व को भी बताया, रामेश्वरम मंदिर का भी जिक्र किया जहां पर जीत के आने के बाद प्रभु राम ने खुद शिवलिंग बनाई थी प्रभु शंकर की पूजा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचवटी का भी जिक्र किया। हर जगह जो कुछ उन्होंने पूजा पाठ इसके पहले किया है, इस बात की अच्छी खासी प्रशंसा वहां पर मौजूद सभी लोगों ने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यम नियमों का पालन करते हुए ईश्वरीय चेतना खुद में आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले जगाने के लिए जिस कठोर नियम का पालन किया है, उसके बाद ही ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने इस मंच से क्या कहा।
आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे।